जय हिंद दोस्तों। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये संभावित पेपर नंबर दूसरा है दोस्तों। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के 22 दिसंबर, 23, 24, 25, 26 दिसंबर में एग्जाम्स हैं अपकमिंग डेट्स में, तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नए पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये क्लास जरूर देखना चाहिए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है। यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से? देखो, घराने से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे घराने वाले टॉपिक अच्छा सा क्लियर कर लेना, ये वाला टॉपिक। ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो पंडित घराने किशन महाराज का संबंध बनारस घराने से दोस्तों। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक राम सहाय। क्या टिक करोगे? राम सहाय। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं घराने से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। याद कर लो यहीं पर सारे के सारे। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान याद करेंगे यहां से, अब्दुल करीम खान। ठीक है, घराने वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान। नोट करेंगे, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। ये आपको याद करके रखना है दोस्तों। ठीक है, और ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? हद्दू खान, नस्सू खान। ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो दोस्तों, इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको याद करने, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग हम 50-60 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपकमिंग डेट्स में जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है वो स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। होप जनाई लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा? बताइए। गोवा, असम, महाराष्ट्र या गुजरात? बताएंगे दोस्तों। देखो, अंकिया नाट लोक नृत्य भी यहीं का प्रसिद्ध है, पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों। कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सारे आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो बिल्कुल असम सही जवाब होने वाला आप लोगों का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो बिल्कुल ये आर्टिकल ध्यान रखना, 129, 129वां आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। यहां से डी ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, मेघालय, सिक्किम या नागालैंड? तो आंसर आएगा नागालैंड दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट ने दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, एक बार सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बताएंगे दोस्तों। तो यहां से आप लोग हरियाणा टिक कर लेंगे, हरियाणा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपका एग्जाम किन डेट्स में, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और ये भी बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक जारी हुआ या नहीं हुआ, या कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कथकली नृत्य, कथकली नृत्य दोस्तों, यहां पर नृत्य लिखा हुआ है। कथकली नृत्य किस राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे आप लोग। असम, केरल, ओडिशा या तमिलनाडु? देखो दोस्तों, ओडिशा का सत्रिया नृत्य ध्यान रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है और मैं आपको पहले से ये करवा चुका हूं। सत्रिया नृत्य दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ओडिसी का ओडिशा। तमिलनाडु का दोस्तों भारतनाट्यम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? भारतनाट्यम। क्या ध्यान रखोगे मेरे वीर? भारतनाट्यम दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों केरल। दोस्तों, केरल एक भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। ये सारे आप ध्यान रखना, फैक्ट। ठीक है, कच्ची घोड़ी निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य? बताएंगे आप लोग। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो मेरे भाई आप टिक करेंगे राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, चिनाब नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? दोस्तों बताएंगे। देखो, चिनाब नदी पर दोस्तों 3 परियोजनाएं ध्यान रखने हैं, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल एक परियोजना, बगलिहार, सलाल, बगलिहार, सलाल, बगलिहार, और एक और ध्यान रखना दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक है, ये परियोजनाएं तीनों की तीनों दोस्तों इसी नदी पर निर्मित है, ये आपको ध्यान में रखना। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर झेलम नदी होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुजु के जहांगीरी में
21 आदेशों को क्या कहा जाता है, बताएंगे दोस्तों। देखो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो तुजुक ए जहांगीरी है ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों, ये जहांगीर की आत्मकथा है दोस्तों। किसकी है? जहांगीर की आत्मकथा है दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, आत्मकथा। हाँ, तो इसका ये दोस्तों 21 आदेशों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आईने ए जहांगीरी। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आईने ए जहांगीरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखो अनुच्छेद 17 में आपको पढ़ाया था पहले भी, एक बार फिर से पढ़ा दे रहा हूं। अस्पृश्यता का उल्लेख दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अस्पृश्यता का, ठीक है। आर्टिकल 15 इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। आर्टिकल 16 में क्या? लोक नियोजन है दोस्तों। क्या है मेरे भाई? लोक नियोजन। आपको यहां से टिक करके रख लेना है, लोक नियोजन, नियोजन, ठीक है, हाँ, लोक नियोजन। और आर्टिकल 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। क्या है मेरे भाई? उपाधियों का अंत। यहां पर लिखेंगे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आपको टिक करके लिखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूध सागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा मांडवी नदी पर दोस्तों। किस नदी पर देखने को मिलेगा? मांडवी नदी पर आपको टिक करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, क्वेश्चन नंबर 12वां। बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। आज की शिफ्ट में भी दोस्तों 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने कहा ना दोस्तों, आपकी जितनी भी शिफ्ट हो रही है डेली बेसिस पर, उन सभी का डाटा ध्यान में रखते हुए उन्हीं से रिलेटेड संभावित पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरा पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना आप लोगों को। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसका सही जवाब है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों? देखो सूचकांक से रिलेटेड हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, तो रट लेना ये वाला टॉपिक। तो इसमें भारत को 38वीं रैंक मिली है दोस्तों। कितनी रैंक मिली है? 38वीं रैंक मिली है, ये ध्यान रखना है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। इंद्र सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये अभ्यास हुआ है भारत और रूस के मध्य। भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ है दोस्तों 2025 में। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है दोस्तों, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुण अभ्यास होता है दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास होता है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है दोस्तों। ये सारे अभ्यास आपको याद करके रख लेने, एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। और भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन अभ्यास होता है। अच्छे से याद हो गए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? बताएंगे। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है दोस्तों। कितना है? 382 है। अगला क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा। द लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कल की शिफ्ट में भी दोस्तों एक किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों का नाम क्या है दोस्तों? काबुली वाले, गोरा पुस्तक, लेटर्स फ्रॉम रसिया, द पोस्ट मास्टर, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आता है इसका आंसर। तो मेरे भाई ये जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। देखो मोरारजी दोस्तों, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो दोस्तों ये तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों इसी योजना में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, मैंने बताया था। फिर इंदिरा गांधी जी के बाद दोस्तों 5वीं के बाद दोस्तों इस योजना को हटा दिया जाता है 5वीं को, क्योंकि किसकी सरकार आ जाती है? मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा तीसरी पंचवर्षीय योजना में दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू टिक करना आपको, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे दोस्तों? बताएंगे आप लोग। सरोद, सितार, तबला या शहनाई? तो आंसर आएगा सरोद वादक। अगला प्रश्न, रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश?
हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कुछ चित्रकलाएं हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे अरोप, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। बिहार की मधुबन, अरिपन, गोदान, ये सारी चित्रकलाएं पूछी जाती हैं। लखनऊ की चिकनकारी चित्रकला पूछ ली जाती है दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। बंगाल की एपन चित्रकला, उत्तराखंड की एपन चित्रकला पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखना। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डियां, कंप्यूटर में अगर 10 नंबर पक्के करने हैं तो ईमेल, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये 3 टॉपिक दोस्तों शरबत बनाकर घोट कर पी जाओ, 10 में से 10 नंबर पक्के हैं आपके। तो इसका आंसर आएगा आउटलाइन दोस्तों। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आउटलाइन कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 फंक्शन नंबरों की रेंज का एवरेज कैलकुलेट करता है? शानदार क्वेश्चन है। एवीजी, एवरेज, मीन, मीडियन या एवरेज? तो आंसर आएगा दोस्तों ये कैपिटल लेटर एवरेज, ऑप्शन नंबर डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भाई? देखो मेरे को तो पहले ये बताओ, प्रार्थना समाज की स्थापना करी किसने थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों। क्या टिक करोगे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों ये भी पूछा जाता है, इन दोस्तों किसके प्रयासों से की गई थी? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। और कब की गई थी दोस्तों? 1867 में दोस्तों। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1867 ध्यान रखना दोस्तों। अगर यहीं पे ध्यान रखना चाहोगे तो 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज भी ध्यान रखना, कोलकाता में, और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज भी ध्यान रखना, किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और दोस्तों देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई, यहीं पर लिख देते हो शॉर्ट रूप में, कोलकाता, ठीक है। कहां पर की गई थी? कोलकाता में दोस्तों। कहां पर की गई थी मेरे भाई? कोलकाता में। और 1875 में दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये जो आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी मेरे भाई, आर्य समाज, किसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई? आर्य समाज। और किसने की थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों। किसने की थी मेरे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं क्या? दयानंद सरस्वती, क्योंकि स्पेस कम बच रहा है, ठीक है। और कहां पर की थी? मुंबई में की थी। तो ये सारे समाज ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी ध्यान रखना, जिनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले थी, है ना, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना आप लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाएगा। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों? कुछ सीरीज ऐसी होती जो एक बार में ही माइंड में स्ट्राइक कर जाती, जैसे ये सीरीज। यहां पर आप देख पा रहे होंगे -2 हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से आपको यहां पर भी क्या करना है? -2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? -2 करोगे तो क्या आएगा लास्ट में? बताइए दोस्तों, -2 करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आएगा आंसर, ये वाले में तो 65, आंसर 65 से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? इसमें क्या करना है दोस्तों आपको? यहाँ पे इसमें 2, इसमें अब इसमें 75 में 2 प्लस करोगे कितना आएगा? 79 आएगा। तो आंसर 65 और 79 आ रहा है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है, हमारे बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन के संदर्भ में विट्टी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए। देखो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय चोल में, ध्यान रखना, विजयालय चोल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों चोल साम्राज्य में ये जो विट्टी प्रकार का शब्द हुआ करता था, इसको ये चोल लोग क्या कहते थे? ये एक प्रकार का कर था दोस्तों। क्या था मेरे भाई? कर था, ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मेरे भाई? तो अंग्रेजों ने जो सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था दोस्तों, तो वो था दोस्तों जहांगीर की मदद ली थी, जहांगीर से अनुमति ली थी। किससे अनुमति ली थी मेरे भाई? जहांगीर से अनुमति ली थी दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है भाई साहब? बताएंगे दोस्तों। एक हिंट दूं क्या? उसका आर्टिकल 76 है। चलो मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं मेरे भाई? भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यवादी दोस्तों। और वर्तमान 2025 में भारत के महान्यवादी कौन है करंट डाटा के अकॉर्डिंग? अगर 2025 में इसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ ले तो आपको टिक करना है श्री वेंकटरमणि। क्या टिक करोगे मेरे भाई? श्री वेंकटरमणि टिक करेंगे, वेंकटरमणि, श्री वेंकटरमणि, आपको ये टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल आपको मैं आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद कौन सा है? 76 है दोस्तों, याद कर लेना। फेमस आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको डब्बे में बंद करके रख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग,
256, 136 और 436 का महत्तम समापरता ज्ञात करिए। यानी कि वो से बड़ा नंबर जो इन दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो बड़ा नंबर क्या है 12, और 12 में क्या छुपा हुआ 3 गुणा 4 छुपा हुआ है। अब 4 से तो वही नंबर हाँ 4 से भी जा रहा है, क्या 3 से जा रहा है, क्या 6 3 9 10, 3 से नहीं जा रहा है दोस्तों, 3 से नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 से निपटो। देखो 8 में 8 से जा रहा है कि 8 24 1 8 2 16, 8 1 8 5 8 7 56, 8 1 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, ये 8 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 436 में 8 का भाग जा ही नहीं रहा है। 436 में 8 का भाग जा ही नहीं रहा है दोस्तों। 8 5 40, 8 चौक 32, 4 8 ये जा ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद हम लेंगे 4 का नंबर, 4 4 40, 3 4 से चला जाएगा, तो आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जौ, चना और सरसों, ये तीनों की तीनों दोस्तों रबी की फसल है। किसकी दोस्तों? साथ में गेहूं भी ले लेना। ठीक है, लेकिन ये जो कपास है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? मैंने पढ़ाया था ना दोस्तों आप लोगों को, कपास की खेती के लिए मैंने आपको बताया था ना कौन सी मिट्टी है दोस्तों, उसका दूसरा नाम लिखूं क्या उसी का सीधा नाम लिखूं? बताइए, कपास की खेती के लिए उस मिट्टी का दूसरा नाम लिखूं या सीधा नाम लिखूं? तो चलो मैं सीधे ही नाम लिख देता हूं, काली मिट्टी। काली मिट्टी मैंने बताया था ना दोस्तों, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर मिट्टी। इसी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को ये वाला फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तो टिक कर लो ना, डी वाला है इसका आंसर, टिक कर लो डी वाला, कपास। अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो ये दोस्तों वागोरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ये आपको टिक कर लेना दोस्तों। क्या टिक करना है? वागोरा नदी। अगला प्रश्न, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति योगदान दिया था दोस्तों? बिल्कुल, विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी आया था दोस्तों, एक्ट भी आया था दोस्तों, अधिनियम भी आया था दोस्तों, अधिनियम एक्ट भी आया था दोस्तों। एक्ट कौन सा आया था? 1856 का, इसका दोस्तों 1856 का। यहाँ पे ध्यान रखो, एक्ट आया था दोस्तों 1856, ध्यान रखना। और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों। किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को। वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है दोस्तों। देखो, इकोनॉमिक को क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से, दोस्तों आय वगैरह इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद करके रखना, क्योंकि इकोनॉमी के हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर आएगा मेरे भाई प्रचलित मूल्य। किस पर की जाती है? प्रचलित मूल्य पर गणना की जाती है। अगला प्रश्न, पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारी किसके कारण होती है दोस्तों? ये एक कोशिकी की वजह से होती है। किसकी वजह से? एक कोशिकी की वजह से होती है। राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य शैली से? इजी क्वेश्चन है, बना लोगे ना आप लोग। कुचिपुड़ी दोस्तों, जो किसका? आंध्र प्रदेश का है। कथकली और कथकली केरल की है, कथक यूपी का है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। याद करके रखना सारे क्वेश्चन। पोडुंग लोक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है ये जो पोडिंग लोक नृत्य है दोस्तों मेरे भाई, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रचलित है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ऊपरी मंडल। कौन सा मेंटल है दोस्तों? ऊपरी मेंटल है। कौन सा मेंटल है दोस्तों? ऊपरी मेंटल। ध्यान रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। देखो, आज मेरी क्या आवाज थोड़ी बैठी हुई है जुकाम की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ रहा है ना। बाकी तेज नहीं बोलूं फिर आपको गुरु आवाज ही नहीं आ रही है आपकी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, निकालने की कोशिश कर रहा हूं आज। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदी है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये बराक नदी की सहायक नदियां। किसकी हैं? बराक नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी प्रकार की रीट जारी कर सकता है? कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये वो आर्टिकल है मेरे भाई जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और इसके अंदर क्या है दोस्तों? संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। ध्यान रखना, दोनों रीट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय यानी कि 226 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है दोस्तों? देखो, ये 39 का ए दोस्तों सभी नियमों को दोस्तों मतलब सभी नियमों को पालन करने के लिए कहता है 39 ए का। ठीक है, 51 ए में मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल 43 का बी बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, 51 ए में मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 में। और 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, हाँ,
दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? करोगे आप लोग होमवर्क में? चलो करवाई देता हूं। कृष्णा नदी आपको टिक करना दोस्तों। दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, मूसी, डिड्डी, कोई और ये कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, सारी आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम ब्रह्म नहीं महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। निम्न में से मजम उल बहरीन पुस्तक किसकी है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। ये पुस्तक दारा शिकोह की है भाई साहब, दारा शिकोह की। ये वही दारा शिकोह है जो 1559 में भाई साहब सामूगढ़ का युद्ध लड़ता अपने भाई औरंगजेब के साथ, परंतु क्या मतलब निकला भाई, हार जाता ही है, औरंगजेब जीत जाता है। और दोनों किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। औरंगजेब ने तो शाहजहां को ही बंदी बना लिया था, अपने पिता को ही, है ना, गद्दी पर बैठने के लिए। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना कितने पूर्वी राज्यों में चालू की गई? 7 राज्यों में। ठीक है, ध्यान रखोगे। समतल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, बताएंगे कैसा होता है दोस्तों? ये पार्श्विक उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल ये बैंगनी रंग दिखता है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। संगीतकार भजन सोपारी डैश घराने के संतूर वादक थे दोस्तों? बताएंगे आप लोग। तो जो संगीतकार भजन सोपारी है दोस्तों, ये सूफियाना घराने के संतूर वादक थे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? याद कर लेना, इंपोर्टेंट पुस्तक है करंट अफेयर के रूप में दोस्तों। अरुंधति रॉय, अनुराधा शर्मा, अनुपम खेर। देखो इनकी एक पुस्तक है डिफरेंट बट नो लॉस, लिखेंगे डिफरेंट बट नो लॉस। डिफरेंट, अनुपम खेर एक अभिनेता है दोस्तों। डिफरेंट बट नो लॉस, डिफरेंट बट नो लॉस, डिफरेंट बट नो लॉस, ये पुस्तक इनकी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। हरविंदर बवेजा की एक पुस्तक है, एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछी जा रही है दोस्तों। दे विल यू शूट मैडम, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? दे विल यू शूट मैडम, दे विल यू शूट मैडम शूट मैडम, दे विल यू शूट मैडम। हरविंदर बवेजा की एक पुस्तक है, दे विल यू शूट मैडम दोस्तों। शू की मीनिंग मैडम, शू की बड़ी यू की मात्रा आएगी, मैंने गलत लिख दी है, चलो थोड़ी सी बड़ी यू की मात्रा। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताइए। अनुराधा शर्मा आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? अनुराधा शर्मा। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो हमारे प्यारे से भारत को 62वां स्थान दिया गया मेरे भाई। कौन सा स्थान दिया गया? 62वां स्थान, ध्यान रखना आप लोगों को। अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन, जो पहले अभी किसके राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, याद कर लेना। और देखो ये भी पूछा जाता है कितने नंबर के? ये 15वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। ये क्या हो गया भाई? 15वें नंबर के, इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कौन से नंबर के, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, रट लेना अच्छे से। चलिए मेरे भाई 49वां प्रश्न बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? अभी मैंने बताया था ना, अगर आप एक्टिव हैं तो कर लेंगे इसको जल्दी से। बताएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें बाल श्रम पर रोक है, बाल श्रम पर रोक है, बाल श्रम पर रोक, ये अनुच्छेद है, बाल श्रम पर रोक। इसमें दोस्तों मजदूरी से संबंधित है, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है 40वां। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसमें पंचायत का गठन होता है, पंचायत गठन। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पंचायत का गठन। याद कर लेना मेरे भाई। 39 का ए इसका सही जवाब होने वाला है। मैंने अभी बताया था ना दोस्तों, 39 का ए, जिसमें मैंने बताया ना सभी न्याय कानून वगैरह बराबर होंगे, इसमें सहायता प्रदान की जाएगी, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही आर्टिकल है। अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 40वां क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे यूसीजी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहे तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, नोट करेंगे, समान नागरिक संहिता, ये मेरे भाई आपको नोट कर लेना है, समान नागरिक संहिता। 50वां क्या है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आर्टिकल 48 का ए। 48 नहीं टिक करना, 48 का ए। इसीलिए मैंने 2 ऑप्शन रखे ताकि ऑडियंस कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। एग्जामिनर ऐसे ही तो फंसाता है, जल्दी जल्दी चक्कर में 48 टिक कर देते, गुरु हम तो सही करके आए, 48 करके आए, लेकिन पता चला 48 का ए दिया, ए वो तो देखा ही नहीं, गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करेंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? इन 50 प्रश्न में से आपने कितने कर पाए दोस्तों?
प्लीज मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। अब मेरे भाई आपके काम की चीज की ग्रुप पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई आपको इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है, तो आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब गुरुजी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो मेरे भाई इसका जो लिंक मिलने वाला है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन में लग जाइए दोस्तों। जिनके भी दोस्तों अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है उन स्टूडेंट को स्पेशली इस क्लास को देखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास में जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो आपकी सभी शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं से रिलेटेड संभावित कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत दोस्तों। और एक चीज और बता देता हूं, 8 बजे अभी जो 8 बजे अभी आपके लिए जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास आने वाली है दोस्तों 8 बजे। ठीक है, धन्यवाद।